गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर थर्ड, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, सो काफ़ी इजी चैप्टर है। सो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर क्या होता है और इसके ऊपर बेसिस पे हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे। नेक्स्ट फिर इसके बाद हम देखेंगे स्क्वायर रूट। ओके, सो सबसे पहले नोट डाउन द नेक्स्ट फर्स्ट हेडिंग स्क्वायर्स। ठीक है, सो देखो स्क्वायर ऑफ अ नंबर कि किसी भी एक नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर नंबर दे रखा है, सपोज हमें नंबर दे रखा है 5। ठीक है, सो 5 की पावर अगर हम 2 लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है 5 स्क्वायर। और 5 स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसमें इक्वल टू 5 स्क्वायर, यानी कि 5 नंबर को 2 टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 को खुद से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 5 × 5 इक्वल टू कितना हो जाता है 25। सिमिलर वे में अगर हमें निकालना है 7 का स्क्वायर तो क्या करेंगे, 7 × 7 कितना हो जाएगा 49। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 × 9 कितना हो गया 81। तो अगर कोई भी अगर हमें नंबर दे रखा है, सपोज x दे रखा है, तो अगर x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर लिखेंगे हम उसको। ठीक है, सो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा x × x। So the square of a number is the number multiplied by itself. In general, if x is any number, then x square equal to x multiplied by x. Clear? इसके ऊपर बेसिस हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 स्क्वायर। सो 18 स्क्वायर के हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो कैसे लिखेंगे 18 × 18। 18 × 18 कितना होता है 324। सो आंसर आ गया हमारे पास क्या 324। क्लियर हो गया। अब जैसे एक पर्टिकुलर कोई भी अगर हमें नंबर दे रखा है, उसका स्क्वायर दे रखा है, तो हम उसको उसी से मल्टीप्लाई करके वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। सेम वे में अगर हमें कोई भी अगर फ्रैक्शन दे रखा हो, सपोज हमें दे रखा है स्क्वायर ऑफ a/b। ठीक है, हमें a/b का स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं a/b × a/b। ठीक है, उसी नंबर को हम लोग 2 टाइम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। सपोज जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ए, 3/8 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है 3/8 का स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे 3/8 × 3/8। सो इस केस में हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 कितना होता है 9, 8 × 8 कितना हो गया 64। सो आंसर निकल के आ गया क्या 9/64। सो अगर कोई फ्रैक्शन हो और उसका स्क्वायर हो तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ -3 स्क्वायर। हमें -3 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। -3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, -3 × -3। सो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव कितना होता है पॉजिटिव, 3 × 3 कितना हो गया 9। सो -3 का स्क्वायर कितना हो गया +9। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हेडिंग डालो न्यू, परफेक्ट स्क्वायर। देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, देखो परफेक्ट स्क्वायर को हम एक और नेम से भी जानते हैं, कौन सा, स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा स्क्वायर नंबर्स से। सो जैसे स्क्वायर नंबर्स होते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड सो ये सारे नंबर क्या है स्क्वायर नंबर्स। अब देखो इनको स्क्वायर नंबर्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो 1 होता है वो 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है,
9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। सो ऐसे नंबर जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुके होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। ठीक है, सो अ नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज ए स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ओके, अ नंबर is called perfect square if it is a square of any number। ठीक है, तो अगर वो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, या फिर हम इसे और एक और नेम से जानते हैं, क्या, स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, नोट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर में सबसे पहले हम लोग स्क्वायर देख लेते हैं, 30 तक के स्क्वायर को देख लेते हैं। सो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर 400। सिमिलर में मैं यहाँ पे निकाल रखा है। तो ये 1 का स्क्वायर से 30 का स्क्वायर आप लोग देख लो एक बार। तो इन सभी का स्क्वायर देखने के बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट किया गया। तो सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है, इफ़ द डिजिट्स एट द यूनिट प्लेस इज ए स्क्वायर ऑफ नंबर्स आर 2, 3, 7 और 8 देन एट द यूनिट प्लेस देन दिस नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास नंबर दे रखा है, कोई भी नंबर दे रखा है, और अगर उस नंबर के यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस समझते हो ना, जैसे नंबर है हमारे पास 361, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 1। जैसे 1 का स्क्वायर है, तो जैसे ये 1 है तो 1 इसका यूनिट प्लेस हो गया। 25 में यूनिट प्लेस क्या होगा, 5। 36 में यूनिट प्लेस क्या होगा, 6। तो जब भी किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर किया जाता है तो उसके जो यूनिट प्लेस होते हैं, यूनिट प्लेस पर कभी भी 2, 3, 7, 8 आपको नहीं दिखेगा। जब भी किसी नंबर का स्क्वायर होगा तो उसके यूनिट प्लेस पर कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। ठीक है, सो अगर किसी पर्टिकुलर नंबर के जो यूनिट प्लेस है, अगर वहाँ पे अगर 2, 3, 7 या 8 गिवन है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इसका रीज़न समझो। देखो, जैसे 1 का स्क्वायर है तो कितना आता है यूनिट प्लेस पर, 1। 11 का स्क्वायर है तो भी देखो 1 आ रहा है। 21 का स्क्वायर है तब भी पीछे देखो 1 आ रहा है। अब इसी तरीके से अगर अपन 31 का स्क्वायर निकालें, 41 का निकालें, तब भी यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 1 ही आता है। 2 का स्क्वायर हमेशा 4 होता है तो यहाँ पे हमेशा 4, 4, 4, 4 बना रहता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो 9, 9, 9 बना रहेगा। 4 का स्क्वायर में 6 आता है तो 6, 6, 6 बना रहेगा यूनिट प्लेस पे। 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 5 आएगा इसमें हमेशा पीछे। 6 के स्क्वायर में हमेशा 6 आएगा यूनिट प्लेस पर। 7 के स्क्वायर में हमेशा 9 आएगा पीछे। 8 के स्क्वायर में हमेशा 4 आएगा पीछे। 9 के स्क्वायर में हमेशा 1 आएगा। और 10 के स्क्वायर में हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0। तो आपको दिख रहा होगा कहीं पर भी 2, 3, 7, 8 नहीं आया। और जब स्क्वायर करने पर 2, 3, 7, 8 कहीं भी नहीं आता यूनिट प्लेस पे, ठीक है, तो अगर कोई नंबर अगर यूनिट प्लेस पे अगर 2, 3, 7, 8 गिवन है, सपोज जैसे नंबर मेरे पास गिवन है 333 है, ठीक है, तो इसकी यूनिट प्लेस पर क्या है, 3 है, तो मैं पहले ही कह सकता हूँ कि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो पर्टिकुलर नेचुरल नंबर्स में स्क्वायर करने पर 333 आ जाए। ठीक है, बात आई समझ में। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, इफ़ द डिजिट्स एट द यूनिट प्लेस इन अ नंबर
are 2, 3, 7, 8 at the unit place, then these number are not perfect square. तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, यानी कि वो स्क्वायर नंबर्स नहीं पॉसिबल है. क्लियर हो गया. कोई भी नंबर आप चूज़ कर सकते हो, जैसे 32 है, अब पीछे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब वो कोई स्क्वायर नंबर नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड. प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड इज दैट if a number has 1 or 9 in its unit place, then its square ends in 1. सेम चीज़ है, जैसे कोई नंबर है हमारे पास 1 और 9, ठीक है. अब कोई भी नंबर अगर 1 और 9 पर अगर कंप्लीट हो रहा है, 21, 29, 31, 39, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा यूनिट प्लेस पर. देखो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है, 1. 19 का स्क्वायर करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 1. 21 का स्क्वायर करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 1. 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है, 1. ठीक है. सो 1 और 9 अगर यूनिट प्लेस पर होते हैं और उसका अगर स्क्वायर किया जाए तो यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है. ठीक है, आई बात समझ में. और ऐसे भी हम ध्यान रख सकते हैं कि जो भी ऐसे 2 नंबर्स, ठीक है ना, 1 to 9 में ऐसे जो भी 2 नंबर्स होंगे जिनको ऐड करने पर 10 आ जाए, उनका यूनिट प्लेस हमेशा 1 ही रहता है. जैसे 1 और 9 को ऐड करने पर कितना आता है, 10 आता है, तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 1 आएगा. सिमिलर वे में देखो 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तब भी 4 आता है. देखो 12 का स्क्वायर किया तब भी 4 आया, 18 का स्क्वायर किया तब भी 4 आया, 22 का स्क्वायर किया तब भी 4 आया, 28 का स्क्वायर किया तब भी 4 आया. तो देखो 2 और 8 को ऐड करते हैं तो 10 हो रहा है, और इनका स्क्वायर करने पर सेम यूनिट प्लेस आ रहा है, 4 4 4 4 4 4. ठीक है, आ रही है बात समझ में. ऐसे 3 7 को देखो आप, 3 का स्क्वायर करते हैं तब भी यूनिट प्लेस पर 9 आता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तब भी 9 आता है, 13 का स्क्वायर करो देखो तब भी 9 आ रहा है, 17 का स्क्वायर करो तब भी 9 आ रहा है, 23 का स्क्वायर करो तब भी 9 आ रहा है, 27 का स्क्वायर करो तब भी 9 आ रहा है. सो 3 और 7 को ऐड करने पर 10 होता है, और इनका स्क्वायर करने पर जो यूनिट प्लेस है वो भी हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है. सिमिलर वे में 4 और 6 देखो आप, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 6, 14 का स्क्वायर करते हैं तो 6, 24 का स्क्वायर करते हैं तो 6, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6, 16 का स्क्वायर करते हैं तो 6, 26 का स्क्वायर करते हैं तो 6. ठीक है. सो इफ़ ए नंबर हैज़ 2 or 8 and its unit place, then its square end in 4, because 2 plus 8 equal to 10. सो सिमिलर वे में यहाँ पे हम लोग बाकी की प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं. और अगर कोई भी नंबर अगर एंड हो रहा है 0 पर, तो इसका स्क्वायर करने पर हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है. जैसे 100 है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है, 10,000, तो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. जैसे 20 है, 20 का स्क्वायर करते तो क्या आता है, 400. क्यों आ रहा है, क्योंकि 0 इसके यूनिट प्लेस पर है. ठीक है. सो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड था आपका. प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, अ नंबर विच हैज़ ऑड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड इज़ नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर. अगर कोई भी नंबर गिवन है और उसके जो लास्ट वाले जो जीरोज होते हैं, अगर वो हमारे पास ऑड नंबर में आ जाए, अगर वो नंबर अगर जो 0 है अगर वो ऑड नंबर में आते हैं, तो उस केस में वो कोई परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है. ठीक है. जैसे कि आप देख सकते हो 81,000 है, तो 81,000 में देखो 81 तो अपन लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, बट 1000 स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता. क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 1000 क्या होता है, 100 × 10. 100 को तो लिख देंगे 10 का स्क्वायर, बट 10 फिर भी इसमें क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा. ठीक है. तो 0 अगर हमारे पास अगर ऑड नंबर में है तो उस केस में वो कोई परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है. ऐसे 100 है तो 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर. जैसे नंबर है 10,000, तो क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर में है तो हम इसे आराम से लिख सकते हैं क्या, 100 का स्क्वायर. ठीक है. तो आप देख सकते हो अगर जो जीरोज़ हैं अगर वो इवन नंबर में होंगे तब तो हम उसका स्क्वायर पॉसिबल करके लिख सकते हैं, नहीं तो उस केस में नहीं लिख पाएंगे. क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 4, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड.
अगर कोई इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर करने पर भी वो इवन नंबर ही आता है, और कोई ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर करने पर हमेशा क्या आता है, ऑड आता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अ परफेक्ट स्क्वायर विल ऑलवेज हैव 1, 4, 5, 6, 9 और 0 at its unit place. However, this does not mean that all numbers with their respective unit digit as 1, 4, 5, 6 and 9 are perfect square. For example is that 35 is not a perfect square even though unit digit is 5. देखो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर जब भी हमने स्क्वायर नंबर्स को देखा है तो जब भी हम स्क्वायर नंबर्स देखते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 1, 4, 5, 6, 9 और 0 ही आता है, ठीक है। 2, 3, 7, 8 नहीं आता। बट अगर किसी नंबर के पीछे 2, 1, 4, 5, 6, 9, 0 आता है तो इसमें हम लोग 100% श्योर नहीं है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हम लोग इसी से बता सकते हैं, ये केवल चेक करने के लिए होता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। सो जैसे एग्जांपल की फॉर्म में 35 है तो इसके यूनिट प्लेस पर तो 5 आ रहा है, बट ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? 35 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। आ रही है बात समझ में? तो अगर यूनिट प्लेस पर अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 आ जाता है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। सो वो पॉसिबल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 5, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर ऑफ एन n डिजिट नंबर इज आइदर इन 2n-1 और 2n, ठीक है। तो जैसे कोई भी जैसे हमारे पास कितने भी डिजिट्स का अगर हमें स्क्वायर करना है तो उसका जो स्क्वायर होता है वो या तो 2n-1 डिजिट्स में होता है या फिर 2n डिजिट्स में होता है। सपोज़ जैसे हमारे पास 1 डिजिट के नंबर का अगर हमें स्क्वायर करना है तो 1 डिजिट के नंबर में देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और इसी जगह पे अगर मैं 9 का स्क्वायर करूँ तो कितना आता है, 81। तो एक डिजिट का जो स्क्वायर होता है वो या तो एक डिजिट में आएगा या फिर एक डिजिट का स्क्वायर जो होता है वो 2 डिजिट में आता है, ठीक है। सो अगर कोई भी अगर 1 डिजिट का नंबर है तो इसमें मैं वैल्यू पुट करूँ 2 × 1-1, तो कितना हो गया, 2-1 यानी कि 1, और 2 × n यानी कि 2 × 1 is 2। तो या तो 1 डिजिट में आएगा या फिर 2 डिजिट में आएगा। आप और समझ सकते हो, जैसे मुझे कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना है, 2 डिजिट नंबर का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो जैसे 12 है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। लास्ट नंबर ले लेता हूँ मैं, 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 9801। तो देखो 2 डिजिट का नंबर का जो स्क्वायर है वो या तो 3 डिजिट में आता है या फिर 4 डिजिट में आता है, ठीक है। या तो 3 डिजिट में आएगा या फिर 4 डिजिट में आएगा। तो जैसे अगर 2 डिजिट नंबर का जब हम स्क्वायर देखते हैं तो या तो 2n-1 यानी कि 2 × 2-1 यानी कि 4-1 कितना हो गया, 3। तो या तो 3 डिजिट में आएगा या फिर 2n यानी कि 2 × 2 यानी कि 4 डिजिट में आएगा। तो या तो 3 डिजिट में आएगा या फिर 4 डिजिट में आएगा, ठीक है। आप किसी भी पर्टिकुलर डिजिट का स्क्वायर देख सकते हो कि वो कितने डिजिट्स में आना पॉसिबल है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई 3 डिजिट का स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। तो 3 डिजिट का स्क्वायर करना है तो इसमें कितने डिजिट्स पॉसिबल होंगे। तो देखो 3 डिजिट का मिनिमम नंबर क्या होता है, 100 होता है। पहले हम वो नहीं देखेंगे, पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। या तो 2n-1 डिजिट आएंगे या फिर 2n डिजिट आएंगे, ठीक है। सो 2n-1 यानी कि 2 × 3 -1, 2 × 3 = 6 - 1 कितना हो गया, 5। सो किसी भी 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करने पर मिनिमम नंबर कितने होते हैं उसमें 5, और मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं 2 × 3 यानी कि 6, ठीक है। तो या तो 6 डिजिट पॉसिबल होंगे या फिर 5 डिजिट पॉसिबल होंगे। अब आप देख सकते हो जैसे नंबर है 100, सो अगर हम 100 का स्क्वायर करते हैं तो देखो कितना आता है, 10,000। आप देख सकते हो इसमें कितने डिजिट हैं, यहाँ पे 5 डिजिट है।
और 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर होता है 999। सो स्क्वायर करने पे देखो कितना आता है 998001। सो देखो इसमें कितने डिजिट हो गए, 6 डिजिट हो गए। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई भी 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो या तो वो 5 डिजिट में आएगा या फिर वो 6 डिजिट में आएगा। ठीक है, इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो आप लोगों को नोट कम्प्लीटली करना है। ठीक है, मैं इसके नोट्स अभी आपको सेंड कर देता हूँ। एंड एक्सरसाइज 3A के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग पहले कंप्लीट कर लेना। काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, सभी से हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।